वेलकम टू स्वयं करंट अफेयर्स। आज है 31 जुलाई 2022। 31 जुलाई 2022 के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बने हैं उनके बारे में आज हम जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन, किस भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान यानी आईआईटी ने भारतीय भाषा प्रौद्योगिकी को बढ़ावा देने के लिए AI फॉर भारत में नीलेकणी केंद्र की शुरुआत की है? तो ये शुरुआत की गई है IIT मद्रास के द्वारा, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मद्रास ने हाल ही में भारतीय भाषा प्रौद्योगिकी को बढ़ावा देने के लिए AI फॉर भारत में नीलेकणी केंद्र का शुभारंभ किया। इसका उद्घाटन इन्फोसिस के सह संस्थापक नंदन नीलेकणी ने किया और नीलेकणी 36 करोड़ रुपए के अनुदान के साथ इस केंद्र का समर्थन कर रहे हैं। और AI फॉर भारत को भारतीय भाषाओं के लिए ओपन सोर्स लैंग्वेज AI बनाने के लिए IIT मद्रास की एक पहल के रूप में स्थापित किया गया है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा भारतीय राज्य केंद्र शासित प्रदेश 4 अगस्त को दुनिया का सबसे बड़ा तिरंगा फहरा बनाने की योजना बना रहा है? तो वे योजना बना रहा है दिल्ली, यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने हाल ही में ये घोषणा की कि राष्ट्रीय राजधानी के बच्चे 4 अगस्त को आज़ादी के अमृत महोत्सव के एक भाग के रूप में दिल्ली में दुनिया का सबसे बड़ा तिरंगा बनाएंगे। दिल्ली के CM के अनुसार दुनिया का सबसे बड़ा तिरंगा बनाने के लिए हजारों बच्चे इस दिन दिल्ली में जुटेंगे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, डेडिकेटेड सेमीकंडक्टर नीति शुरू करने वाला पहला राज्य कौन है? तो पहला राज्य बना है गुजरात, यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। गुजरात में चिप उत्पादन क्षेत्र में निवेशकों को आकर्षित करने के लिए सरकार की ओर से महत्वपूर्ण पॉलिसी की घोषणा की गई है, जिसमें कि डेडिकेटेड सेमीकंडक्टर नीति शुरू की जाएगी। राज्य सरकार की ओर से सेमीकंडक्टर पॉलिसी की घोषणा इसके की गई है। इस पॉलिसी के घोषित होते ही गुजरात चिप मैन्युफैक्चरिंग का हब बन जाएगा। इस पॉलिसी के अंतर्गत भारत सरकार के इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन द्वारा मूल सहायता के 40% दर पर अतिरिक्त सहायता राज्य सरकार उपलब्ध कराएगी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2022 में किस देश ने सबसे अधिक पदक जीते हैं? तो पदक जीते गए हैं अमेरिका के द्वारा, यानी ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। अमेरिका के यूजीन और ओरेगोन में आयोजित विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप के 18वें संस्करण में अमेरिका के खिलाड़ियों ने 33 पदक जीते हैं। अमेरिका ने सबसे ज़्यादा गोल्ड 13, सिल्वर 9 और ब्रॉन्ज 11 मेडल अपने नाम किए हैं। इंडिया की बात की जाए, इसमें एक ही सिल्वर पदक जीता था। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस उम्र से ऊपर के युवा अब मतदाता सूची में नामांकन के लिए अग्रिम आवेदन कर सकते हैं? तो आवेदन कर सकते हैं 17, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। भारत के चुनाव आयोग ने सूचित किया है कि 17 वर्ष से अधिक आयु के युवा अब अपना नाम मतदाता सूची में दर्ज कराने के लिए अग्रिम रूप से आवेदन कर सकते हैं। चुनाव आयोग के अनुसार उन्हें 1 जनवरी को 18 वर्ष की आयु प्राप्त करने के लिए पूर्व आवश्यक मानदंड की प्रतीक्षा करने की आवश्यकता नहीं है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश के साथ रिन्यू पावर ने जुलाई 2022 में हरित हाइड्रोजन निर्माण सुविधा स्थापित करने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो हस्ताक्षर किए गए हैं मिस्र के साथ, यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। रिन्यू पावर ने मिस्र में स्वेज नहर आर्थिक क्षेत्र में हरित हाइड्रोजन निर्माण सुविधा स्थापित करने के लिए मिस्र सरकार के साथ एक समझौता ज्ञापन हस्ताक्षर किए हैं। इस MOU के मुताबिक रिन्यू सालाना 20,000 टन ग्रीन हाइड्रोजन को उत्पादन करने की क्षमता वाला एक संयंत्र स्थापित करेगी और इस सुविधा में कुल $8 अरब तक का निवेश किया जाएगा। रिन्यू पावर गुड़गांव हरियाणा में स्थित एक अक्षय ऊर्जा कंपनी है। बात करें मिस्र की, तो मिस्र एक अंतर्महाद्वीपीय देश है जो कि अफ्रीका के पूर्वोत्तर कोने और एशिया के दक्षिण पश्चिम कोने में फैला हुआ है और इसकी कैपिटल है काहिरा और इसकी करेंसी है मिस्र पाउंड। राष्ट्रपति का नाम है अब्देल फतेह अल सीसी और प्रधानमंत्री है मुस्तफ़ा मदबोली। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, गूगल ने भारत के कितने शहरों के लिए स्ट्रीट व्यू लॉन्च किया है? तो ये लॉन्च किया गया है 10 शहरों के लिए, ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। हाल ही में गूगल ने 10 शहरों के लिए स्ट्रीट व्यू लॉन्च किया है। गूगल सड़क दृश्य कैप्चर की गई किसी स्थान का 360 डिग्री दृश्य है। ऐसे शहर की गलियों में घूमते वाहनों या डेटा संग्रहकर्ता के बैकपैक्स पर लगे विशेष कैमरे द्वारा कैप्चर
किया गया है। इसमें राष्ट्रीय भूस्थानिक नीति 2021 ने भारतीय कंपनियों को मानचित्र डेटा एकत्र करने और इसे किसी तीसरे पक्ष को पास करने की अनुमति दी गई है। गूगल ने 10 भारतीय शहरों के लिए स्ट्रीट व्यू लॉन्च करने के लिए टेक महिंद्रा और मुंबई स्थित जेनेसिस इंटरनेशनल के साथ करार किया है। इसमें शहर हैं जिनके नाम हैं दिल्ली, मुंबई, पुणे, नासिक, बेंगलुरु, चेन्नई, हैदराबाद, वडोदरा, अमृतसर और अहमदाबाद हैं। भारत में सरकारी संपत्तियों और रक्षा प्रतिष्ठानों और सैन्य क्षेत्रों जैसे प्रतिबंधित क्षेत्रों के लिए सड़क दृश्य की अनुमति नहीं है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्र ने देश भर में किस गतिविधि को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय खनिज पुरस्कार की स्थापना की है? तो स्थापना की गई है खनन क्षेत्र में, यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। केंद्रीय खान मंत्रालय ने देश भर में खनन को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय खनिज पुरस्कार की घोषणा की है और राष्ट्रीय खनिज पुरस्कार की स्थापना उन राज्यों को प्रोत्साहित करने के लिए की गई है जो कि खनिज ब्लॉकों की खोज, नीलामी और संचालन में पहल करते हैं। राष्ट्रीय खनिज पुरस्कार खनिजों की 3 श्रेणियों में प्रदान किया जाएगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य ने अपना पहला महिला संचालित वित्तीय संस्थान स्थापित करने के लिए तेलंगाना के साथ एक समझौता ज्ञापन में हस्ताक्षर किए हैं? तो हस्ताक्षर किए गए हैं राजस्थान के द्वारा, यानी ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। तेलंगाना सरकार के स्त्री निधि क्रेडिट और कोऑपरेटिव फेडरेशन के साथ एक समझौता ज्ञापन के बाद राजस्थान में सहकारी क्षेत्र में महिलाओं द्वारा संचालित पहला वित्तीय संस्थान बनने जा रहा है। ये नया निकाय उनके उद्यमों को समर्थन देकर महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देगा और महिला निधि राज्य में महिला स्वयं सहायता समूहों को उनके उद्यमों के लिए समय पर ऋण सुविधा प्रदान करने के लिए उनकी स्थिति को और मजबूत करेगा। बात करें राजस्थान की, तो राजस्थान की कैपिटल है जयपुर, गवर्नर का नाम है कलराज मिश्र और मुख्यमंत्री हैं अशोक गहलोत। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश के प्रधानमंत्री ने कार्यकर्ताओं से टाई पहनना बंद करने का आह्वान किया है? तो ये आह्वान किया गया है स्पेन के द्वारा, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। स्पेन के प्रधानमंत्री पेड्रो साnchez ने गर्मी में ऊर्जा बचत के उपाय के रूप में सार्वजनिक और निजी क्षेत्रों के श्रमिकों से टाई पहनना बंद करने का आह्वान किया है। पिछले कुछ हफ्तों में यूरोप ने रिकॉर्ड उच्च तापमान का अनुभव किया है और प्रधानमंत्री साnchez ने टाई नहीं पहनने से लोग कूल बने रहेंगे और इसके लिए ऊर्जा की लागत कम होगी क्योंकि एयर कंडीशनर का उपयोग कम बार किया जाएगा। स्पेन ये कदम उठाने वाला पहला देश नहीं है। 2011 में जापान ने अपना सुपर कूल ब्रिज अभियान लॉन्च किया था, जिन्होंने कार्यालय के कर्मचारियों को गर्मियों में ठंडे कपड़े पहनने के लिए प्रोत्साहित किया था और इसी तरह का एक नियम इसी सप्ताह की शुरुआत में फ्रांस में पेश किया गया था। तो फ्रेंड्स, ये थी आज की कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो आप इसे लाइक और शेयर करें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें।